शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है। और इसको इसलिए रचा गया है ताकि यह उपदेश देने में और सिखाने में और सुधारने में और धार्मिकता का शिक्षा देने में मेरे प्रियो लाभदायक हो। और आगे 17 वचन 17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बाइबल की रचना इसलिए किया ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और उपदेश देने और सिखाने और मेरे प्रियो सुधारने में और धार्मिकता के मेरे प्रियो शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाता है, बाइबल हमें सुधार करता है और बाइबल मेरे प्रियो प्रेम, दया, क्षमा और मेरे प्रियो मानव धर्म जिसको धार्मिकता कहा गया है उसका शिक्षा दे और ताकि कलीसिया विश्वासी सिद्ध बने और मेरे प्रियो परमेश्वर के कार्य में मेरे प्रियो संलग्न हो सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे जगह में और बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे प्रभु के दास हैं और मेरे प्रियो बहुत सारे अच्छी शिक्षाएं हैं और बहुत सारे वचन की विरुद्ध भी शिक्षाएं हैं। और इन सब बातों को सिखाने और सुधारने के लिए बाइबल क्या है? लाभदायक है। इसलिए बाइबल में जो लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा से जो शास्त्र का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा मेरे प्रियो यदि हम सीखते हैं और उसके द्वारा मेरे प्रियो हमारे जीवन में सुधार आता है, तब मेरे प्रियो हम परमेश्वर के योग्य बर्तन बन पाते हैं। और बहुत सारे जगहों में मेरे प्रियो कल प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन महोत्सव मनाया जाएगा। कल अर्थात 25 दिसंबर को, आज 24 दिसंबर है, शनिवार, कल रविवार है और 25 दिसंबर को प्रायः हर जगह प्रभु यीशु मसीह के जन्म महोत्सव अर्थात जन्मदिन, जिसको इंग्लिश में क्रिसमस डे कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन महोत्सव मनाया जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन बहुत सारे जगहों में बहुत ऐसी शिक्षाएं हैं कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को ना मनाएं तो कैसे मनाएं? बाइबल इसके बारे में क्या बात करता है? इन सब बातों को मेरे प्रियो सिखाने में, और यदि हम इनकरेक्ट हैं अर्थात हम गलत मार्ग में हैं, तो बाइबल मेरे प्रियो सुधार करने में लाभदायक है। इसलिए बाइबल जो कहता है हमें वैसे ही करना है। बाइबल जो शिक्षा देता है वैसे ही मेरे प्रियो हमें जीवन को जीना है। इसलिए बाइबल की रचना परमेश्वर ने किया ताकि कलीसिया सुधर जाए और मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए एक सिद्ध बर्तन बन जाए, सिद्धता को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आगे सीखेंगे और समझेंगे कि क्या हमें क्रिसमस डे मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और यदि क्रिसमस डे मनाना है तो हमें कैसे मनाना चाहिए। क्या बाइबल क्रिसमस डे के बारे में कुछ बातें करती है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म महोत्सव मनाने के बारे में क्या बाइबल बातचीत करती है? इन सब बातों को मेरे प्रियो हम सब सीखेंगे। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, समस्त चराचर के मालिक, अगम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए, प्रभु कि आप पिता परमेश्वर आपके संतों भक्तों के बीच में रहते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस जगह आपकी उपस्थिति है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और मेरे परमेश्वर, मुझ में न तो कोई लियाकत है, मुझ में न तो कोई खूबी है प्रभु, हम सब प्रभु यीशु मसीह बेकार हैं। और मेरे परमेश्वर, आपकी महान, आपकी पवित्रता, आपकी ऐश्वर्यता और आपके प्रकाश के सम्मुख प्रभु हम धूल हैं, डस्ट हैं, राख हैं और खाक हैं प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर, ये आपकी महान कृपा है, ये महान अनुग्रह है
कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से आपने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और मेरे परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की योग्य बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारी बातों में आदर भी आपको मिले, महिमा भी आपको मिले और गौरव और जलाल प्रभु यीशु केवल आपको ही महिमा मिले। आप ही प्रभु इन सब बातों में पिता महिमा के योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में से प्रभु जो आपकी प्रेरणा से, आपकी इच्छा से, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन जो लिखा हुआ है, हम उनको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं। हे सहायक आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें आपके वचन के माध्यम से सिखाइए प्रभु। पूरे वातावरण को, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। मुझ में हो करके हे स्वामी हम सबों से बोलें और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। लूका के पुस्तक 2 अध्याय 10 से लेकर के वचन 12 तक। लूका की पुस्तक 2 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। नया नियम लूका की पुस्तक 84 पृष्ठ नया नियम में लूका की पुस्तक 2 अध्याय 10 से लेकर के 12 तक, पृष्ठ क्रमांक 84 नया नियम में। हालेलुया हालेलुया। वचन 10, लूका की पुस्तक, हाँ पढ़िए। वचन 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। ऊपर का हेडिंग भी पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। वचन 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जन्म होने के तुरंत बाद मेरे प्रियो स्वर्गदूत चरवाहों के पास संदेश लेकर के गया और चरवाहों से कहने लगा कि मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो समस्त मानव जाति के लिए होगा, न तो किसी धर्म के लिए, न तो किसी पंथ के लिए, न तो विशेष किसी समुदाय के लिए। यह सुसमाचार समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जगत के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद के नगर में, बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यह कौन है? मसीहा है, और यही समस्त ब्रह्मांड पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। यह मसीहा है। मेरे प्रियो, ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरे प्रियो, आरंभ से ही आदम और हवा को शैतान ने पाप में गिराया, और जैसे पाप में गिरे उसके बाद मेरे प्रियो वो पापी बन गए, परमेश्वर से अलग हो गए। और फिर से मेरे प्रियो उन्हें परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक मसीहा का इंतजार था। और उसके बाद हम आगे बाइबल में पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो समस्त इजरायली प्रजा मिस्र के गुलामी में चले गए, और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे प्रियो एक मसीहा को भेजा जिसका नाम था मूसा। और फिर आगे बाइबल पढ़ते जाते हैं तो उसमें मेरे प्रियो फिर इजरायली लोगों को मेरे प्रियो बेबीलोन के राजा जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, उसने सभी लोगों को मेरे प्रियो कब्जा कर लिया और मेरे प्रियो उस पर राज्य करने लगा। उन्हें एक मसीहा का इंतजार था, और मसीहा का अर्थ होता है छुड़ाने वाला, बचाने वाला और रक्षा करने वाला। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मसीहा का अर्थ होता है छुड़ाने वाला, बचाने वाला और रक्षा करने वाला। और समस्त मनुष्य जाति 2 प्रकार के मेरे प्रियो गुलामी में थे, एक शारीरिक रूप से और दूसरा आत्मिक रूप से। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय मेरे प्रियो इजरायली रोमी साम्राज्य के मेरे प्रियो गुलामी में थे, और रोमी साम्राज्य के गुलामी से बचने के लिए मेरे प्रियो उन लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। परंतु उन्हें मालूम ही नहीं था कि वे पाप के भी गुलामी में बंधे हुए थे। 2 प्रकार के लोग मेरे प्रियो कैद में थे, एक शारीरिक रूप से और दूसरा आत्मिक रूप से। और मेरे प्रियो इन सब चीजों से, शारीरिक और आत्मिक रूप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने धरती पर मेरे प्रियो समस्त मनुष्य जाति की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए एक मसीहा को भेजा, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा
ताकि मनुष्य जाति को मेरे प्रियो उद्धार दे, मुक्ति दे, अनंत जीवन प्रदान करे। इसलिए आज का विषय है, लिखने वाले लिख सकते हैं, विषय है क्रिसमस डे। कोष्टक में लिखो मसीहा का जन्म। क्रिसमस डे कोष्टक में मसीहा का जन्म। अभी 25 तारीख को आप सब लोग देखेंगे और हो सकता है आप कई कलीसियाओं में संगति में जाते होंगे और वहां आप लोग देखे भी होंगे कि क्रिसमस डे को बड़ी भव्यता के साथ और बड़ी मेरे प्रियो उत्साह के साथ मसीही लोग मनाते हैं और मेरे प्रियो चर्च को अच्छी रीति से पोता पाती करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, कपड़ा पहन करके आते हैं और चर्च को बढ़िया मस्त चकाचक लाइट से सजाए रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से केक लाते हैं, काटते हैं, खाते हैं और मेरे प्रियो सभी मसीही लोग चंदा करके मेरे प्रियो चिकन खाते, आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन बाइबल क्या क्रिसमस डे मनाने की बात करता है? इन सब बातों को मेरे प्रियो हमें गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। आरंभ से ही मेरे प्रियो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? मसीहा का। मसीहा का मतलब क्या होता है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला। और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने मेरे प्रियो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की कि एक मसीहा आने वाला है और उनमें से एक था यशायाह भविष्यवक्ता। और यशायाह भविष्यवक्ता ने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया। आइए हम उस जगह को पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय वचन 14। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय वचन 14। पुराना नियम यशायाह नबी 7 अध्याय वचन 14। पुराना नियम की पुस्तक यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय वचन 14। पृष्ठ क्रमांक है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आगे के संगति के कुछ भी शिक्षा को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं वीडियो करवा रहा हूं ताकि आने वाले समय में आप उसको दोबारा पढ़ें, दोबारा देखें और दोबारा समझें, ताकि मेरे प्रिय आप समझ सकें कि हमें किस रीति से जीवन को जीना है और बाइबल हमें क्या सिखाता है और यदि हम बिगड़ चुके हैं तो बाइबल हमें कैसे सुधारता है। पढ़िए यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय वचन 14। इमानुएल का चिन्ह, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। यशायाह पवित्र आत्मा से भर करके भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर तुम्हें एक पहचान देगा, चिन्ह देगा। सुनो सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। देखिए यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यशायाह पवित्र आत्मा में भर करके प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और यशायाह की पुस्तक पढ़ लीजिए 9 अध्याय 6 से 7 तक, 6 और 7 वचन। यशायाह 9 अध्याय वचन 6 और वचन 7। विषय है क्रिसमस डे या मसीहा का जन्म। अंग्रेजी में क्रिसमस डे और हिंदी में मसीहा का जन्म। बहुत सारे जगहों में मेरे प्रियो क्रिसमस डे मनाया जाता है और बहुत सारे घरों में मेरे प्रियो हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कि घर के ऊपर में स्टार लगाए रहते हैं, दिया जलाए रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो उनको पूछने से कि क्रिसमस डे क्यों मनाना चाहिए, क्या है क्रिसमस डे का अर्थ, लोगों को पता भी नहीं है। यीशु कौन है, क्यों इस धरती पर आया है और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए मेरे प्रियो क्यों बलिदान हुआ, क्यों प्रभु यीशु का जन्म हुआ, इन सब बातों के बारे में विश्वासी भी नहीं जानता है। हाँ पढ़िए यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय वचन 6 और वचन 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता
और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी हाँ और उसकी शांति का अंत न होगा। हाँ इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन द्वारा यह हो जाएगा। और सेनाओं की यहोवा परमेश्वर के धुन के द्वारा यह सब कुछ हो जाएगा। जो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, यशायाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाया कि एक मसीहा धरती पर आने वाला है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब समय पूरा हुआ तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ। गलाती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4। गलाती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4। गलाती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4। नया नियम की पुस्तक गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4। गलाती 4 अध्याय वचन 4। पृष्ठ क्रमांक 261। विषय है क्रिसमस डे या फिर मसीहा का जन्म। जन्म सबको निकल गया। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। देखिए, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो मेरे प्रिय भविष्यवाणी किया था, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, जो स्त्री से जन्मा और जो स्त्री से जन्म लिया और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और मेरे प्रियो, यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया था कि एक स्त्री गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्मेगी, मेरे प्रियो, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा और जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन लोगों को मेरे प्रियो विजय हासिल करे, उन्हें जीत ले, उन्हें छुटकारा प्रदान करे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय 21 से लेकर के वचन 23 तक पढ़ते जाइए। मैं पहला भाग को जल्दी जल्दी पढ़वाऊंगा, मत्ती उसके बाद फिर दूसरा भाग को मेरे प्रियो हम अच्छे से गंभीरता से सीखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 2 मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय वचन 21 से लेकर वचन 23 तक। नए नियम की पहली पुस्तक। हाँ, पढ़िए। वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और वह उनके पापों से क्या करेगा? उनका उद्धार करेगा। यीशु मसीह इस धरती पर मेरे प्रिय मनुष्य को पापों से उद्धार और मुक्ति देने के लिए आया था। समझ में आ रहा है जी? भाई, जिस पाप के कारण मनुष्य मेरे प्रिय नाश हो रहा था, आदम और हवा के एक आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य पापी हो गए थे, और उस पाप से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, और वह इसलिए धरती पर आया मेरे प्रियो ताकि मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा प्रदान करे। वो किसी ईसाई धर्म या समुदाय बनाने नहीं आया था, परंतु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य को पाप से क्षमा प्रदान करने आया था। और जब भविष्यवाणी किया तो उसमें लिखा गया था कि वह किसी समुदाय के लिए नहीं, ये आनंद का सुसमाचार समस्त मनुष्य जाति के लिए होगा, क्योंकि पाप केवल कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं, परंतु समस्त मनुष्य जाति पापी था। हालेलुया। और आगे पढ़ते जाओ भैया। वचन 22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया था उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह मेरे प्रिय धरती पर जन्म लिया। यशायाह ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगा, और आगे हाँ, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह का जन्म मेरे प्रियो इसलिए हुआ कि हमें पाप से मुक्ति प्रदान करे, परंतु बाइबल कहीं पर नहीं बताता मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को ही दिसंबर के महीने में हुआ था।
बाइबल प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है और उसके जन्म के उद्देश्य के बारे में बताता है, लेकिन बाइबल कहीं पर यह नहीं बताता कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को ही हुआ था। पूरा बाइबल उठा करके पढ़ लो और धीरे धीरे मैं सब आप लोगों को मेरे प्रियो सिखाते जाऊंगा। ध्यान से गंभीरता से सुनते जाइएगा। हालेलुया। लूका के पुस्तक 2 अध्याय 8 से लेकर के वचन 11 तक पढ़िए। लूका की पुस्तक 2 अध्याय वचन 8 से लेकर वचन 11 तक। लूका की पुस्तक 2 अध्याय वचन 8 से लेकर वचन 11 तक। हाँ, यीशु का जन्म। वचन 8, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब मेरे प्रियो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को मेरे प्रियो संदेश दिया। और पढ़ते जाइएगा ध्यान से। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ठंड के समय कोई भी अपने भेड़ को मेरे प्रियो बाहर में लेकर के पहरा नहीं देते थे और नहीं देता है। मेरे प्रियो जब स्वर्गदूत यीशु का संदेश लेकर के आया उस समय मेरे प्रियो यदि देखा जाए तो गर्मी का महीना था और गर्मी के महीने में मेरे प्रियो गड़रिया लोग अपने भेड़ को मैदान में लेकर के मेरे प्रियो उसकी क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। तब आगे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। हाँ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। हाँ, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय 16 से लेकर के वचन 18 तक। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 से लेकर वचन 18 तक। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 से लेकर वचन 18 तक। स्वर्गदूत चरवाहों को क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं कि भाई जिस मसीहा का तुम लोग इंतजार कर रहे थे वो मसीहा का जन्म हो चुका है। और यीशु मसीह जब इस धरती पर नहीं आया था उससे पहले यशायाह के द्वारा और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मेरे प्रिय परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाया। पढ़िए आगे वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर क्यों दिया? कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। क्योंकि आदम और हवा की आज्ञा न मानने से मेरे प्रियो इस संसार में मृत्यु फैला हुआ था और किसी के पास भी अनंत जीवन अमरता नहीं था। लेकिन यीशु को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि जब कोई यीशु पर विश्वास करे तो मेरे प्रियो उसे अनंत जीवन को प्राप्त हो। और आगे पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। देखिए प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य था, इस समझो इसमें क्या लिखा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए धरती पर नहीं भेजा था कि लोगों को दंड की आज्ञा दे, क्योंकि सारा संसार पापी था। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं भेजा परंतु पापियों को बचाने के लिए भेजा था। और आगे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हाँ, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र दिया, जो उस पर विश्वास करे वह पाप से मृत्यु के दंड से बच जाएगा। यीशु मसीह किसी को दंड देने के लिए नहीं आया था, पाप और मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया था। यीशु मसीह के जन्म के पीछे एक उद्देश्य है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो क्रिसमस डे तो मनाते हैं, लेकिन उनको पूछोगे ना कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। उनको मालूम भी नहीं है कि यीशु मसीह पापों को क्षमा देने के लिए इस धरती पर आया था। बहुत सारे मसीही लोगों को मालूम है और मेरे प्रिय 99% विश्वासी को मालूम भी नहीं है। और बहुत सारे अन्य जाति लोग भी
क्रिसमस डे का महोत्सव को मनाते हैं, उनको तो और भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। जैसे अन्य जाति लोग मेरे प्रियो किसी गुरु का जन्म महोत्सव मनाते हैं। अभी पिछले दिनों में सतनामी समाज के लोगों ने मेरे प्रियो 18 दिसंबर गुरु घासीदास का जन्म उत्सव को मनाया। और आने वाले समय में यदि गुरु नानक का जयंती आएगा तो लोग गुरु नानक जयंती को मनाएंगे। फिर उसके बाद मेरे प्रियो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन आएगा तो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाएंगे। और मेरे प्रियो जितने भी गुरु आए उन गुरुओं का लोगों ने जन्मदिन तो मनाया, लेकिन उन गुरुओं की आज्ञा का मेरे प्रियो उन्होंने पालन नहीं किया। मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, न कि मेरे प्रियो उसके जन्म महोत्सव को मनाते हुए रीति रिवाज में फंसें। इन सब बातों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्यों भेजा प्रभु यीशु मसीह को? कि पृथ्वी पर दंड की आज्ञा ना दे और उन सब मानव जाति को अनंत जीवन को प्रदान करे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 से लेकर के वचन 6 तक। और समस्त मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे प्रियो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा करके बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 वचन से लेकर के 6 वचन तक। पृष्ठ क्रमांक है 241। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 3 से लेकर वचन 6 तक। पढ़िए। मसीह का पुनरुत्थान। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के पाप को लेकर के बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए और मृत्यु को और पाप को मेरे प्रियो जीत करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और आगे पढ़े। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा मतलब पतरस। पतरस को और 12 प्रेरितों को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। और प्रभु यीशु मसीह 500 से भी अधिक लोगों को एक साथ मेरे प्रियो मुर्दों में से जी उठने के बाद दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद मेरे प्रियो अपने चेलों को सिखाया, अपने चेलों को शिक्षा प्रदान किया कि अब उन्हें इस धरती पर क्या करना है। समझ में आ रहा है? अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सिखाया कि अब धरती पर उन्हें क्या क्या काम करना है। और उन्हीं कामों को मेरे प्रियो उसके चेले लोग मेरे प्रियो किए। लूका के पुस्तक 24 अध्याय 46 और 47 वचन। लूका की पुस्तक 24 अध्याय वचन 46 और वचन 47। लूका की पुस्तक 24 अध्याय वचन 46 और वचन 47। पढ़िए। और उनसे कहा। और प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठ करके अपने चेलों से मुलाकात किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यो लिखा है कि हाँ मसीह दुख उठाएगा, हाँ और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, हाँ, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया और जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहा था कि शास्त्रों में यह लिखा है कि एक मसीहा इस धरती पर आएगा और समस्त मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा करके समस्त मानव जाति के लिए दुख उठाएगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा और पृथ्वी के आखिरी छोर तक मन फिराव और पापों का क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। और जितने भी उसके चेले हुए मेरे प्रियो, चाहे पतरस हो, चाहे पौलुस हो, चाहे स्तिफनुस हो, चाहे फिलिप्पुस हो, चाहे पौलुस हो, प्रेरितों का काम उठा के पढ़ लेना मेरे प्रियो, सभी के सभी प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही दिए। कहीं पर भी किसी को भी क्रिसमस डे या जन्मदिन मनाने की बात नहीं कहा। पूरा प्रेरितों के काम, पूरा बाइबल उठा के पढ़ लो। उन्होंने मेरे प्रियो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और पृथ्वी के आखिरी छोर तक मन फिराव और पापों के क्षमा का प्रचार किया।
समझ में आ रहा है? मत्ती 18 अध्याय 18 से 20 तक। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय वचन 18 से लेकर वचन 20 तक। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय वचन 18 से लेकर वचन 20 तक। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 तक पढ़िए। 28 अध्याय है, सॉरी 28 अध्याय 18 से 20। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय वचन 18 से लेकर वचन 20 तक। पृष्ठ क्रमांक 50। पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये कब की घटना है? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठ करके अपने चेलों के पास गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, जा करके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्रिसमस डे मानना सिखाओ। चेला बनाओ, क्या लिखा है? चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को मेरे प्रियो चेला बनाओ, शिष्य बनाओ, और उन्हें जो विश्वास करे उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बच्चे लोग एक जगह बैठ जाओ, बार बार उठोगे तो फिर मैं उधर खड़ा कराऊंगा सब लोगों को। एक जगह बैठो, है ना? चलो पढ़ो आगे। वचन 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या सिखा रहा है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें मानना सिखाओ। मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ दे तो दूसरा गाल फेर देना। मैंने तुम्हें सिखाया है कि अपने बैरियों से कैसा प्रेम करना चाहिए। मैंने उस प्रेम को करके भी सिखाया है। कलवरी की क्रूस में मैं जब बलिदान हुआ और लोग मुझे निंदा कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, मैं कलवरी की क्रूस में चढ़ा हुआ उनको कहा था कि हे प्रभु, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। तुम लोगों को, अपने बैरियों के, अपने विरोधियों को क्षमा करना सिखाना, प्रेम करना सिखाना, दया करना सिखाना, दूसरों के पीड़ा को अपना पीड़ा समझना सिखाना, मानवता को इस धरती पर स्थापित करना और उन सबको मेरा चेला बनाना और उन्हें मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार करना। कहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम मेरा जन्मदिन को, महोत्सव को मनाते हुए खाना पीना और रीति रिवाज परंपराओं में उलझे रहना। और प्रेरितों ने मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और समस्त मनुष्य जाति को मेरे प्रियो पापों की क्षमा, मन फिराओ, पापों की क्षमा, और मेरे प्रियो लोगों को यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा के नाम बपतिस्मा दिए और मेरे प्रियो उन सबको मसीह का चेला बनाए और मेरे प्रियो उन्हें यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानना सिखाया। कहीं पर भी क्रिसमस डे के बारे में जिक्र, अर्थात यीशु मसीह का जन्म फलाना तारीख को हुआ था और यीशु मसीह का जन्म इस तारीख को हुआ है, इसलिए हम सब क्रिसमस डे मनाएं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? और हमें वचन के अनुसार ही चलना है। इसलिए सर्वप्रथम हमने बाइबल में पढ़ा कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश देने में और जो सिखाने में, और यदि हम गलत हो गए हैं तो सुधारने में और धार्मिकता की शिक्षा देने में लाभदायक है। समझ में आ रहा है? तो आज बहुत सारे मसीही समाज मेरे प्रियो जो मसीही हैं, जो प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को मनाते हैं, मेरे प्रियो सबको सुधार करने की आवश्यकता है। उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है कि मेरे प्रियो अपने जीवन में मसीह के स्वभाव को इस संसार में प्रकट करें। जैसे संसार जीवन को जी रहा है वैसा जीवन न जिए। समझ में आ रहा है? और आगे पढ़ें प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 से लेकर के वचन 11 तक। प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 9 से लेकर वचन 11 तक। नया नियम प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 9 से लेकर वचन 11 तक। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है उन सब आज्ञाओं को विश्वासियों को, मेरे चेलों को, मेरे शिष्यों को मानना सिखाना। और यीशु मसीह ने कहीं पर आज्ञा नहीं दिया था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के नाम से जन्म महोत्सव मना करके
पूरा चर्च को बिजलियों से सजाना, या यीशु मसीह के नाम से केक काटना, या यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो इतना भव्य प्रोग्राम करना, ऐसा कभी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था। परंतु बड़ा विडंबना की बात है मेरे प्रियो, इस धरती पर जितने भी गुरु हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने लोगों को मेरे प्रियो शिक्षा दिया, प्रेम की पथ बताया, सत्य का मार्ग बताया। परंतु लोगों ने मेरे प्रियो उनके शब्द को, उनके ज्ञान को छोड़ करके उनका जयंती पयंती मना डाला। हर समाज में मेरे प्रियो इस धरती पर मनुष्य को सही ज्ञान और सही शिक्षा देने के लिए, हर जगह मेरे प्रियो सही शिक्षा ज्ञान देने के लिए धरती पर गुरु पैदा हुए, और उन गुरुओं ने मेरे प्रियो लोगों को सही रास्ता दिखाया, सत्य का मार्ग बताया। परंतु मेरे प्रियो समाज ने गुरु का तो जयंती मनाया, गुरु का तो जन्म उत्सव मनाया, परंतु मेरे प्रियो उस गुरु के बात को नहीं माना। आपके बच्चे मेरे प्रियो आपका जयंती मनाता, आज आपका जन्मदिन मनाता है, परंतु मेरे प्रियो आपका कोई भी बात नहीं मानता, तो मेरे प्रियो आप खुद कहोगे कि बेटा जब तुम मेरा कहना मानते नहीं हो तो मेरा जन्मदिन मना के क्या फायदा, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। मेरी आज्ञा का पालन करो, मैंने जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा को मानना सिखाओ, तुम दया करो, प्रेम करो। यीशु मसीह एक विधवा स्त्री का जब उसका बेटा मर गया था तो यीशु मसीह उसके पास जा करके उसके आंसुओं को पोंछा। दुख में पड़े हुए व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना यीशु मसीह सिखाता है। एक कुष्ठ से ग्रसित व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, जिसको कोई प्रेम नहीं कर रहे थे, और उससे कहा, कुष्ठ से ग्रसित व्यक्ति यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू मुझे चाहे, यदि तू मुझे छू करके शुद्ध करना चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तब मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसे छू करके शुद्ध किया। मसीह यीशु मेरे प्रियो लोगों को सिखा रहा था कि सबसे प्रेम करो, पक्षपात मत करो, जात पात धर्म के नाम से कभी लड़ाई और झगड़ा मत करो। सब एक ही पिता के संतान हैं और मानव मानव एक समान है। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह शिक्षा को अपने शिष्यों को दिया, और उसके शिष्य मेरे प्रियो इस धरती पर उस शिष्य को, उस शिक्षा को मेरे प्रियो इस धरती पर फैलाए, मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार किए, और जिसके आप और मैं सब क्या हैं, गवाह हैं। यदि उन लोग प्रचार नहीं किए रहते तो आप और मैं मेरे प्रियो यीशु को उद्धार करता करके जानते भी नहीं। यदि उन लोग मेरे प्रियो प्रेरित लोग क्रिसमस डे मनाते रहते और मेरे प्रियो केक काटते रहते और चिकन ला करके खाते रहते और रीति रिवाज और परंपराओं में उलझे रहते, तो आप और मैं बच नहीं पाते। मेरे प्रियो शैतान बहुत सारे मसीहों को बहुत सारे भ्रम में डाला हुआ है। उस समय के लोगों ने प्रचार किया, हम बचे, हम प्रचार करेंगे तो आने वाले वंशज, परंतु इस काम को कर कौन रहा है? मन फिराओ पापों के क्षमा का प्रचार। विश्वासी से पूछो क्यों क्रिसमस डे मनाते हैं, जानता नहीं है वो, बस इतना जानता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है इसलिए हमें मनाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी शिक्षा देते हैं कि भाई हम अपन लड़का के जन्मदिन मनाथन तो प्रभु यीशु के काबा जन्मदिन नहीं मनाबो। समझ में आ रहा है? और बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम में मेरे प्रिय फंसे हुए। चलिए पढ़िए उसको पूरा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 9 से लेकर वचन 11 तक। हाँ, यीशु का स्वर्गारोहण। हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। तब यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा दिया कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे और पृथ्वी के आखिरी छोर तक सुसमाचार का प्रचार करोगे और मन फिराओ पापों की क्षमा का प्रचार करोगे। और यह कह करके उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते रहे? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया तो सब लोग मेरे प्रिय एक टक देख रहे थे कि कैसे एक आदमी बादलों पर अपने आप उठ रहा है। तब मेरे प्रियो 2 स्वर्गदूत आकर के खड़ा होकर के उन गलीले पुरुष अर्थात पतरस, याकूब, यूहन्ना और उन शिष्यों से कहने लगे कि तुम आकाश की ओर क्यों ऐसे एकटक देख रहे हो? हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है,
उसी रीति से वह फिर आएगा। और जिस रीति से तुम बादलों पर प्रभु यीशु मसीह को उठा लिए जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। वो फिर से बादलों पर आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आया था, और वह एक विशेष उद्देश्य को मेरे प्रिय धरती पर परमेश्वर का पूरा किया। और उसका विशेष उद्देश्य यह था मेरे प्रियो, मनुष्य जाति को पापों से क्षमा प्रदान करे, मनुष्य को मेरे प्रिय मुक्ति प्रदान करे, अनंत जीवन प्रदान करे। और इस उद्देश्य को मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और पूरा करके वो बादलों पर उठा लिया गया और अपने चेलों को यह शिक्षा दिया कि पृथ्वी के आखिरी छोर तक सुसमाचार का प्रचार करना, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाना। जो आज्ञा, जो शिक्षाएं मैंने उन्हें दिया है, उन सबको क्या करना सिखाना, मानना सिखाना, ताकि उसके वचन के अनुसार चल करके मनुष्य सिद्ध बन जाए, सुधर जाए, और सिद्ध बन के मेरे प्रियो उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करे। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो ऐसा विश्वासियों को अपने साथ उठा ले जाए। परंतु कलीसिया मेरे प्रियो सिद्धता में आगे नहीं बढ़ रही है। 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, विश्वासी मेरे प्रियो केवल एक ही शिक्षा को जानता है, चंदा इकट्ठा करना, यीशु मसीह के नाम से केक खाना, यीशु मसीह के नाम से झालर बिजलियां लगाना, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो चिकन खाना, और गाना गाना। और गाना क्या जानता, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हो गया है, समस्त मनुष्य जाति के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, मुर्दों में से जी उठा है, और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करके स्वर्ग तुम गाते रहो। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। अरे उसने तो परमेश्वर की सारी योजना पूरा कर दिया, अब तुमको क्या करना है, मसीही लोगों को क्या करना है, रीति रिवाज में फंसे रहना है। हालेलुया। हाँ, बड़ा गंभीरता से इस बात को समझना। अब हम आगे संदेश में जाएंगे, आगे की शिक्षाओं को बड़ी गंभीरता से सुनना, तब आप एक आगे के ज्ञान को आप समझ पाओगे। इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय वचन 3, क्योंकि जो बातें आप लोग सुन रहे थे वे सब मेरे प्रिय टेलर था। प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आना, लोगों को चंगाई देना, छुटकारा देना मेरे प्रियो, और लोगों के दुख को दूर करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को ठीक करना, ये सब प्रभु यीशु मसीह का टेलर था। पिक्चर चालू होता है जब टेलर लगता है ना, वैसे टेलर था। यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जब बादलों पर उठा ले गया मेरे प्रियो, वो फिल्म वहां से चालू हुआ। समझ में आ रहा है? और विश्वासी लोग मेरे प्रियो टेलर में ही अटके हैं, और जो टेलर में अटके हैं एक दिन सब टे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए लठिया की कलीसिया को टे नहीं होना है, लठिया की कलीसिया को मेरे प्रियो टेलर से आगे बढ़ना है, पूरा फिल्म को देखना है। इब्रानी 7 अध्याय वचन 3 पढ़िए भाई संतोष। पृष्ठ क्रमांक 308 नया नियम पढ़िए वचन 3। जिसका न पिता न माता न वंशावली है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का न तो माता है, न तो पिता है, न तो कोई वंशावली है। आगे, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है। जिसके दिनों का न तो आदि है अर्थात आरंभ। परमेश्वर कभी पैदा नहीं हो सकता और परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। मेरे प्रियो, जिसका कोई माता नहीं है, परमेश्वर का कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं है, और न तो उसका जन्म नहीं है, न तो उसका अंत नहीं है। यीशु मसीह का न तो जन्म है, न तो अंत है। मेरे प्रियो, वो तो एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिया, और उसके उद्देश्य को लोग जानते नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ते जाइए। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। और परमेश्वर के पुत्र के रूप में ठहर के सदा के लिए समस्त मनुष्य जाति के लिए याजक बना रहता है। यीशु मसीह के धरती पर आने का एक विशेष उद्देश्य है मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में धरती पर पैदा हो और समस्त मनुष्य जाति को पाप से बचाए। एक महायाजक बन करके मेरे प्रियो, पुराने नियम में यदि पढ़ते हैं तो पुराने नियम में मेरे प्रियो जो याजक रहता था, महायाजक रहता था मेरे प्रियो, वो परम पवित्र स्थान में बिना लहू लिए जा नहीं सकता था। बाकी लोगों को समझ आएगा, बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा।
महायाजक परम पवित्र थे। मंदिर का 3 भाग हुआ करते थे, एक आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा परम पवित्र स्थान। इसलिए मैं वीडियो करवा रहा हूं। पहले आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा परम पवित्र स्थान। और याजक लोग मेरे प्रियो सेवा करने के लिए पवित्र स्थान पर सदा जाते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाते थे और बिना लहू लिए नहीं जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय इस धरती पर महायाजक बनकर आया और वो परम पवित्र स्थान अर्थात स्वर्ग में मेरे प्रियो अपने ही लहू को लेकर के प्रवेश किया, ताकि मेरे प्रियो हमें पापों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए प्रभु यीशु धरती पर पैदा हुआ। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को लोग मानने के बजाय मेरे प्रियो लोग रीति रिवाज परंपराओं में उलझ गए। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाया, जब वो पृथ्वी में मेरे प्रियो सह शरीर था तब भी सिखा रहा था, और आज भी मेरे प्रियो अपने दासों के माध्यम से सिखा रहा है कि लोग रीति रिवाज परंपराओं में ना उलझे। मरकुस के पुस्तक 7 अध्याय 6 से लेकर के 9 और वचन 13। मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय 6 से लेकर के 9 वचन तक और वचन 13। मरकुस की पुस्तक मेरे प्रियो समस्त विश्व में यदि क्रिसमस डे के दिन का खर्चा यदि जोड़ा जाए तो मेरे प्रियो अरबों खरबों में चला जाएगा। कितना में चला जाएगा? अरबों खरबों में, अरबों खरबों में चला जाएगा। और मेरे प्रियो यदि मसीही लोग यदि सबको एक साथ पैसे को इकट्ठा करते तो मेरे प्रियो इस देश में कहीं पर गरीबी नहीं होता, कहीं पर भूखमरी नहीं होगा मेरे प्रियो। और एक ही महीने में, एक ही दिन में मेरे प्रियो भारत देश छत्तीसगढ़ मेरे प्रियो प्रभु यीशु को जान जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाएगा और लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लेकिन लोग रीति रिवाज परंपराओं में उलझे हुए हैं। पढ़िए भैया संतोष। मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय वचन 6 से लेकर 9 तक और 13। परंपरा पालन का प्रश्न। वचन 6, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। सदुकी फरीसी लोग बहुत सारे परंपराओं को मानते थे और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो सदुकी फरीसी से कहा, जो परंपराओं का पालन करते थे, उनसे कहा यीशु मसीह ने, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने तुम कपटियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी किया है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। मेरे प्रियो जितने भी गुरु आए उन गुरुओं को होठों से तो लोगों ने आदर किया, अर्थात उसका मेरे प्रियो जन्म उत्सव मनाए और जन्म उत्सव मना करके मेरे प्रियो झांकी निकाला और बहुत सारे जगहों मेरे प्रियो भव्य मेरे प्रियो झांकी निकाल करके जगह जगह मेरे प्रियो लोग घूमे, नाचे, गाए। होठों से तो उसका आदर किए, परंतु मेरे प्रियो उनका मन उन गुरुओं से दूर रहा। अर्थात जो शिक्षाएं गुरुओं ने दिया उन शिक्षाओं को मेरे प्रियो लोगों ने नहीं माना। समझ में आ रहा जी? जितने भी गुरु इस धरती पर आए सभी गुरुओं ने मेरे प्रियो एक ही संदेश दिया है, मानवता का संदेश, मानव धर्म का संदेश। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप। प्रेम, दया, क्षमा का मेरे प्रियो संदेश प्रत्येक गुरुओं ने दिया, परंतु लोगों ने सुन करके एक कान से सुने और दूसरा कान से बाहर निकाल दिया, लेकिन किसी ने मेरे प्रियो उन गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर नहीं चला। अब सेम इसी प्रकार से मेरे प्रियो मसीही समाज में भी है। होठों से तो यीशु का आदर करते हैं, परंतु उनका मन मेरे प्रियो मसीह से बहुत दूर रहता है, कोसों दूर रहता है, उसकी आज्ञा और शिक्षा का पालन नहीं करते। पढ़िए भैया, 3:30 हो गया है, आधा घंटा में सभा को समाप्त करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जिसका घोड़ा ही हाथ फिराएगा वो खड़ा हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। क्योंकि पौलुस प्रचार करता था, लोग मर जाते थे, फिर जिंदा करता था पौलुस, फिर सिखाता था। हम भी वैसे ही हैं। आगे पढ़िए। पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ऐसे विश्वासी व्यर्थ मेरे प्रियो परमेश्वर की यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, व्यर्थ उपासना करते हैं, क्योंकि उनका मन कोसों दूर रहता है। गधा है वो भी देता है भेंट, वो भी देता है चंदा। दरवा है वो भी क्रिसमस डे मनाने के लिए चंदा देता है। मखुरहा है वो भी चंदा देता है। प्रतिदिन गाली गलौज करता है वो भी चंदा देता है।
जो पास्टर मेरे प्रियो बाइबिल को धंधा बना लिया है वो भी चंदा देता है, वो भी क्रिसमस डे मनाता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दिया उन शिक्षाओं को पालन होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। दूर रहता है। आगे, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते क्योंकि हैं। मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, बाइबिल की आज्ञा को नहीं सिखाते। बाइबिल में कहीं पर लिखा है क्रिसमस डे मनाएंगे करके? नहीं, तो ये किसका फिर आज्ञा हुआ? मनुष्यों का। और मनुष्यों की आज्ञा को बहुत सारे पास्टर लोग मेरे प्रियो धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ, तो बाप के बाइबल में लिखा है? कहां में लिखा है 25 तारीख को पैदा हुए? मेरे प्रियो जो शिक्षाएं देना चाहिए उस शिक्षा को देने के बजाय किसी और प्रकार की शिक्षा दे करके मेरे प्रियो मसीह के नाम को, मसीह के वचन को भुलाना चाहते हैं। आगे पढ़ते जाइए। वचन 8, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्य की रीति है मेरे प्रियो, जन्मदिन मनाना, क्रिसमस डे मनाना, जन्म महोत्सव मनाना। कृष्ण का जन्म आएगा तो कृष्ण जन्माष्टमी मना देंगे, राम का जन्म आएगा तो रामनवमी मना देंगे, हनुमान का जन्म आएगा तो हनुमान का जन्मदिन मना लेंगे, गुरु घासीदास का जन्मदिन आएगा तो गुरु घासीदास जयंती मना देंगे। राम के जैसा जीवन है? खाए सबरी का जूठा बैर। देश के राज्य को बचाने के लिए पत्नी का त्याग कर पाया राजा? क्या है जीवन? हालेलुया। तो जन्म उत्सव तो मना दिए लेकिन उनके बताए हुए मार्ग में नहीं चले। होठों से तो आदर किए, मन दूर है। दूर है। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? हर जगह मिलावटी है। समस्या यह है कि मिलावटी का जमाना है। दूध लोगे तो आधा लीटर पानी, घी लोगे पता नहीं रामदेव बाबा कब तक घी बनाते यार, पूरा पूरा डब्बा डब्बा घी चला थे और उतने कन घी कहां लाते? घी मधरस मोल लागते सब मधुमक्खी मतलब पोस के रखे आवे। सब में मिलावटी है मेरे प्रिय, पूरा मिलावटी दुनिया। मिलावटी दुनिया, मिलावटी लोग, मिलावटी राजा, मिलावटी पंच, मिलावटी सरपंच, मिलावटी पत्नी, मिलावटी पति, मिलावटी मसीही और मिलावटी पास्टर। पूरा सब में मिला, कोई खरा नहीं। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? और बाइबिल खराई की बात करता है और खराई के मार्ग में बहुत कम लोग चल पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आने वाले समय में ना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मैं आधा लोगों को तो गोठिया गोठिया के मार डाल रहा हूं। वो बातें ना सुन के भाग जाए कलीसिया में। क्योंकि मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन पर चलेंगे नहीं उनको कलीसिया में रख के क्या फायदा? वो तो ऑलरेडी नाश होंगे, वो तो नरक जाएंगे, तो अपना नाम का बदनाम हो भाई। हालेलुया। हाँ, इसलिए चलना है तो अच्छे रीति से चलो। जीवन बार बार नहीं मिलता और 70 साल 80 साल का जीवन है, ज्यादा भी नहीं है। 2 साल 5 साल 6 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल के जीवन रतीस तो देख ले वो यार कुछ दिन बाद ऐसे। लेकिन 60 साल 70 साल घूम रहा है और उसका भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। पंखा की गारंटी है, जीवन का कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। हाँ, सबको समझना है। चल पढ़ भाई। वचन 9, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय मनुष्य अपनी परंपरा, अपनी रीति, अपने रिवाजों को मेरे प्रियो कलीसिया में थोप रहा है। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा और प्रेरित लोग कभी भी क्रिसमस डे नहीं मनाए। और बाइबल में बताना कहीं पर यीशु मसीह के भक्त लोग क्रिसमस डे मनाए होंगे तो, यीशु का जन्मदिन को मनाए होंगे तो। अरे उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन किया, मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार किया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्रिसमस डे मनाना है कि सुसमाचार जो प्रभु यीशु की आज्ञा है पृथ्वी के आखिरी छोर तक फैलाना है। मेरे प्रियो, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पृथ्वी के आखिरी छोर तक फैलाता है, वो सुसमाचार को लोगों को सुनाता है, वो प्रतिदिन क्रिसमस डे मनाता है। हम तो रोज मनाते हैं भैया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहां पैदा हुआ? चरनी में पैदा हुआ मेरे प्रियो। और कैसा जगह था? गौशाला था, झोपड़ी था। मेरे प्रियो, ये मनुष्य के जीवन ही गौशाला के समान है।
और हृदय मनुष्य की चरनी है। और यदि यीशु मसीह वचन के रूप में यदि आपके हृदय में जन्म लेता है और आप वचन को सुना करके किसी के हृदय में यीशु के वचन को मेरे प्रिय जन्म देते हो, आप क्रिसमस डे मनाते हो। हालेलुया। मैं तो आज तक कभी मना भी नहीं क्यों क्रिसमस डे मनाना नहीं है करके। मनाना है परंतु बाइबल की रीति के अनुसार। मैंने पिछले बार रक्षाबंधन के संदेश दिया था, मना किया था कि रक्षाबंधन नहीं मनाना है करके। मनाना है परंतु बाइबल के अनुसार। दीपावली के समय में दीपक भाई आए हैं, दीपावली के समय मैंने दीपावली का संदेश दिया था। मैंने बोला था कि दीपावली नहीं मनाना है परंतु वचन के अनुसार। अभी तक मैंने कुछ चीज का मना ही नहीं किया है। और बाइबल मेरे प्रियो आत्मिक बातों को करता है और लोग शारीरिक जीवन में उलझे हुए हैं। हालेलुया। हो गया भैया पूरा तक पढ़िए। तुम मनुष्यों की परंपराओं को मानते हो। हाँ, पर तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पा करके यीशु मसीह ने 5000 गरीब अनाथ भूखों को क्या खिलाया? भोजन खिलाया। दुख से ग्रसित लोग यीशु के पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह उस पर दया करता था। आपके भी जीवन में मेरे प्रिय दूसरों की पीड़ाओं को अपना पीड़ा समझने का भाव होना चाहिए। यदि ऐसा जीवन को जी रहे हो तो आप क्रिसमस डे मना रहे हो। और यदि आप ऐसा जीवन को जी नहीं रहे हो, केवल यीशु के नाम से केक खा रहे हो मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो बड़ी उलझन में फंसे हुए हो। आपके विषय में मेरे प्रियो मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि आप स्वर्ग जा पाओगे कि भी नहीं जा पाओगे। पौलुस कहता है गलाती की कलीसिया को, पढ़ते जाएंगे सब धीरे धीरे। आगे पढ़िए। वचन 13, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम को करते हो, परंपराओं का पालन करते हो और परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। यशायाह पुस्तक 1 अध्याय 12 से लेकर के वचन 17 तक। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12 से लेकर वचन 17 तक। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखा हिचका उठावा आते पूछो भी लास्ट में। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12 से लेकर वचन 17 तक। पुराना नियम पृष्ठ क्रमांक संगति में गिरे हैं धनगांव क्षेत्र मल्हार में होती के विश्वासी मन छोड़त नहीं रही झन जाओ न भैया भी आऊ सुना वैसे खतरी से हमन कहन लटिया के मन न पथरी धर धर के बैठे हुई और नहीं जाबो तो उन मारदार ही। हालेलुया। तो हम सब प्रभु के वचन सुने आए हैं, सीखे तो बड़ा गंभीरता से सुना और समझा। 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट में सभा जल्दी से समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। आगे पढ़ोगे भाई। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12 से लेकर वचन 17 तक। पुराना नियम पृष्ठ क्रमांक 823। पढ़िए। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो। देखिए परमेश्वर कहता है, आगे पढ़ते जाइए। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। हाँ। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हमारे परंपराओं को देख करके मैं कहता हूं कि अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। मैं तुमको कहता हूं वैसे करते नहीं हो और तुम अपनी परंपरा अपना दिमाग को कलीसिया में ले आए हो। बाइबल कहता है वैसा कर नहीं रहे हो और प्रभु कहता है कि मैं इन सब से थक गया हूं। आगे पढ़िए। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों को मानने से। क्रिसमस डे भी ईसाई लोगों का क्या है? पर्व है। और तुम्हारे नियत पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। अब लेवा मैं क्या करूं? इन सब बातों से मैं जी से बैर रखता हूं। तो किससे प्रसन्न होता है प्रभु? आगे पढ़ते जाइए। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। ये सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया। मैं उनको सहते सहते थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ तुम्हारी परंपराओं को देख करके।
जब तुम मेरी ओर हाथ छत्तीसगढ़ी में फैलाओ, अस्कटा गया हूँ कहते संतोष भाई है, मैं तुम्हारे इस काम को देखकर अस्कटा गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ, यदि ऐसी दशा में यदि विश्वासी है, रीति रिवाज परंपराओं में फंसा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट नहीं कर रहा है, तो बाइबल कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन कहता है, जब तुम मेरे से प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे सामने से मुंह फेर लूंगा। और आगे, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तुम निंदा करते हो, बुराई करते हो, अपने भाइयों पर तुम्हारा सोच विचार गलत है, तुम्हारे अंदर में अहंकार भरा है, घमंड पड़ा है, तुम्हारे अंदर में बड़े बनने की भाव भरा है, और फिर भी तुम मेरे पास आ जाते हो। तुम मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं क्यों नहीं करते? क्या मैं तुम्हें अपने जीवन से सिखाया नहीं? और मैंने नहीं सिखाया कि जैसा मैं नम्र हूं वैसे तुम भी नम्र बनो, दीन बनो, छोटा बनो, सहनशील बनो, प्रेम करो, दया करो। इन आज्ञाओं का पालन करने के बजाय तुम्हारे अंदर में अहंकार, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, बैर भाव, निंदा, बुराई भरा हुआ है। मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर से मुंह फेर लूंगा। और आगे, अपने को धोकर पवित्र करो, हाँ, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रभु क्या चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन से पाप और बुराई को दूर करे, न कि विश्वासी परंपराओं में फंसा रहे। कोई क्रिसमस डे मना रहा है, कोई ईस्टर मना रहा है, कोई नया साल, कोई विश्राम दिन। और मेरे प्रिय, इस रीति से बहुत सारे मसीही लोग मेरे प्रिय परंपराओं में फंसे हुए हैं, परंतु अपने जीवन से बुराई को दूर करना नहीं चाहते, पाप और बुराई से मेरे प्रिय अलग होना नहीं चाहते, परंतु परंपरा उन्हें भाता है। बहुत सारे मसीही लोगों को तो माहौल अच्छा लगता है। माहौल मतलब बहुत सारे विश्वासी आए रही और बढ़िया मस्त हमन झूम झूम के गाना गाबो और एक दूसरे से मुलाकात करबो, जय मसीह करबो और मिलबो, गोठियाबो, बतराबो और मस्त गाना गाबो, सालहो ददरिया, और वचन शिक्षा से तो मतलब ही नहीं। लोग इस माहौल से प्रसन्न है मेरे प्रियो। मसीह के वचन को कोई खोज नहीं कर रहा है। आज बहुत सारे जगहों में होल नाइट में प्रार्थना में कभी कभी गया था, एक आध दो बार गया था, वहां मेरे प्रियो पूरे रात भर गा दे देते हैं, लेकिन मसीह के वचन के लिए मेरे प्रियो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट समय रहता है। पता नहीं उन्हें प्रकाशन नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं, कि पता नहीं वो जन्म से वैसे अंधे हैं। हमारे लिए तो रात छोटा पड़ जाता है, क्योंकि एक बार लगा डाला तो लाइव झींगा डाला, बंद करना पड़ता है टेप रिकॉर्ड को। हालेलुया। रात रात भर लोग गा देते हैं, नाच देते हैं। एक गांव में गया, रात रात भर मेरे प्रिय गाना गा दिया। क्या गाना जानते हो? यहोवा कैसे कुम्हार रे भैया, रात भर गा दी भाई, एक भी सुसमाचार नहीं बताया। पूरा चोंगा लगा हुआ था पूरे गांव में, एक भी पास्टर सुसमाचार, हम लोग रात भर बैठ दिए, एको झन तो सुसमाचार ला बोल देवा। ये गांव के मन सुन रहा है कि यीशु मसीह सब मनुष्य जात के पापों के लिए मारा गए है, गाड़ा गए है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे है। यीशु मसीह पाप के क्षमा देते। कोई तो बोल दो कि रात भर हम जाग दे, रात तो करते का ऐसे नहीं। और विश्वासी वहां कितने बहुत अच्छे थे मेरे प्रियो, रात भर लोग भी जाग दिए, टेढ़ दिए पूरा रात भर। और कुछ लोग तो 4-5 तो पास्टर थे मेरे प्रियो, जैसे जैसे माइक को रखता था ना तो तुरंत एक पास्टर पकड़ लेता था। माइक को पकड़ने के लिए पुलपिट में आने के लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। हालेलुया। ऐसे ऐसे जगहों में मैं होकर आया हूं। अपने बुराई को अपने जीवन से दूर करो, रीति रिवाज परंपराओं में मत उलझो। और आगे, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये सब काम करो जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। परंपराओं में, रीति रिवाज में उलझे रहोगे, मैं थक गया तुम्हारी परंपरा से। जितना परंपरा और पर्व हम मनाते हैं मेरे प्रियो, इससे पहले इजरायली लोग हमसे ज्यादा पर्व मनाते थे। जुबली का पर्व और विश्राम दिन का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, झोपड़ी का पर्व, फसल काटने का पर्व, फसल को घर में रखने का पर्व, धन्यवादी पर्व, कितना ज्यादा पर्व मनाते थे। लेकिन उस समय के लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जीते थे।
और परमेश्वर उन सबों से कहा कि मैं तुम्हारी परंपराओं से उकता गया हूं, तुम्हारे पर्वों से मैं थक गया हूं, असकट्टा गया हूं। और वैसे ही मसीह लोग आज भी ऐसी कर रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में मेरे प्रियो पालन करने के बजाय रीति रिवाज में मेरे प्रियो उलझे हुए हैं। आज भी परमेश्वर कहता है मसीही लोगों को, मैं तुम्हारे इन पर्वों से असकटा गया हूं। अरे अपने जीवन को सुधारो, अपने व्यवहार को सुधारो, जीवन जीने के तरीका को सुधारो, मसीही जीवन को अपने जीवन से इस संसार में प्रकट करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आमोस के पुस्तक 5 अध्याय 21 से 24 तक, पुराना नियम पृष्ठ क्रमांक है 1069। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय 21 से 24 तक, पृष्ठ क्रमांक 1069, 1069। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय वचन 21 से लेकर वचन 24 तक, पृष्ठ क्रमांक है 1069। पुराना नियम आमोस 5 अध्याय 21 से लेकर के वचन 24 तक, पृष्ठ क्रमांक 1069, 1069। वचन 21, पढ़िए। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। देखिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पर्वों से क्या रखता हूं? बैर रखता। तो जो काम परमेश्वर को नहीं भाता वही काम क्यों करो आप लोग? मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। अभी क्रिसमस डे मनाएंगे 25 तारीख को, और मुझे पता है कुछ विश्वासी यहां से भी क्रिसमस डे मनाए जाएंगे। इतना सुनने के बाद भी नहीं जय आता तो बढ़िया बात है। उसकी आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, परंपराओं में फंसना नहीं है। और जिस काम से परमेश्वर बैर रखता है उस काम को करना उचित नहीं है। और जो काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है वही काम करो। कैसे कुछ गलत कर हैं? मुरगोल बुरा थोड़ा लगा थे, और लागत हो ही भी था। आई एम सॉरी। हालेलुया। चल भाई आगे बढ़। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। और मैं तुम्हारे महासभाओं से प्रसन्न भी। क्रिसमस डे बहुत सारे महासभा होगा जगह जगह। और आगे इसीलिए तो मैं मना कर दिया। मेरे को बुलाए थे 25 तारीख को एक जगह, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा बोला। उस दिन को छोड़कर दूसरा दिन बुलाओगे तो चल दूंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा और तुम मने मन में क्रिसमस डे मना लोगे और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मन से बाहर होना चाहिए। आपके मन, आपका विचार उसमें उलझा नहीं रहना चाहिए, है ना। आगे पढ़िए। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, हाँ, तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। तुम मेरे लिए केक लाके काटो, चाहे कुछ भी करो, जोगनी लाइट लगाओ, चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारे इन सब कामों से प्रसन्न नहीं होऊंगा। और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की और ना ताकूंगा। अब तो कुकरी खाओ, मुझे पसंद नहीं है। अभी भारी कुकरी खाएगा क्रिसमस डे के दिन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पूरा फुल चली चिकन पार्टी। कई जन तो पन्नी मना। अभी कुछ दिन के घटना में बताता हूँ, अभी याद आ गया था। एक जगह है, नाम नहीं बताऊं, क्रिसमस डे मनाते रही से। तो एक विश्वासी है ना, पन्नी में दारू धर के गई से, पन्नी में दारू तक पूछिस कहाँ जा रहा। ओ भाई क्रिसमस डे मना देती मैं जाता हूँ। पहला कैसे करबे? दोनों में चिकन मिली ना, चुपचाप गोपचे में जा और डाल के पी लो। हालेलुया। तो इन सब कामों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्रियो। रीति रिवाज, धर्म कर्म परमेश्वर इन सब चीज को भाता नहीं है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन से बुराई को दूर करें और मसीह के चरित्र को अपने जीवन से इस धरती पर प्रकट करें। प्रेम, दया, क्षमा, इस सब जीवनों को इस धरती पर प्रकट करें। और इस सब चीज को प्रकट करने के लिए कोई अलग से दिन मनाने की आवश्यकता है क्या? हालेलुया। पढ़िए आगे। वचन 23, अपनी गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। भयंकर गाएंगे कल, झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा, फुल डांस भी करेंगे। समझ में आ रहा है? और प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे पर्व को, तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और तुम्हारे गीतों का कोलाहल दूर करो, सभाओं का मनाना बंद करो। आगे, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। हमारे डफली ठोकने से मैं पसंद नहीं होता। इतना डफली ठोकेंगे कल, निकालेंगे बेग से।
महाभारत। तलवार निकली थी, डफली निकली। खुद गाएंगे, खुद समझेंगे, उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारे सारंगियों का बजाना दूर करो। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानंद के समान बहने दो। न्याय को, धर्म को, प्रेम को, क्षमा को, गरीब अनाथ विधवाओं के प्रति न्याय चुकाओ, अर्थात उनकी सहायता मदद करो। इन सब बातों को नदी के समान बहने दो। अपने जीवन से सोता बनकर इन सब कार्यों को करो। लेकिन लोग इस काम को करने के बजाय रीति रिवाज में उलझ गए। कुछ गलत कहा था? हालेलुया। हो गया भैया पूरा तक? हाँ। कुलुसियों का पुस्तक 2 अध्याय 20 वचन और 16 से 19 तक। कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 20 फिर वचन 16 से लेकर वचन 19 तक। बस 2-3 वचन हैं, उसके बाद सभा समाप्त करेंगे। ठीक है ना? ठीक है जी। संतोष भाई कोई कुछ नहीं कहते, देख तो। ठीक है जी। नहीं हूँ कारदूत मत छदा। हाओ कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 20 और 16 से 19 तक और वचन 16 से लेकर वचन 19 तक। पृष्ठ क्रमांक है 268। फुल नाची कल भाई, फुल चिकन खाई और फुल केक खाई, समझ में आते। लेकिन यीशु मसीह को 28 नहीं कहे, और प्रभु बोलते हैं मेरे वचन में ना तो बढ़ाना नहीं तो घटाना, नहीं तो तेरे नाम जीवन के पुस्तक से काट दूंगा, काट डालूंगा तेरे नाम। हालेलुया। आगे पढ़ो। मसीह के साथ मरना और जीना। हाँ 20। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है जबकि हम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के लिए मर गए हैं, आरंभ की शिक्षा के लिए मर गए हैं। पर मानना, रीति रिवाज, परंपराओं का पालन करना, मेरे प्रिय, सब बातों के लिए हम क्या हो चुके हैं? मर गए हैं। तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? संसार के लोग मेरे प्रियो, जो भी जिसका भी जन्म महोत्सव आएगा मनाएंगे, वैसे ही तुम क्यों जीवन को बिताते हो? और आगे, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? तुम ऐसे विधियों के बस में क्यों रहते हो? कौन कहा थे जी? मैं कहा था। पता चला कि तुम कहिया कि कोरबा के कुर्रे भैया आ रही से वही है ना क्रिसमस डे ला मनाए बा मना करी सावे। अरे मैं तो अभी तक कुछ प्रचार नहीं करे हूं, जो बाइबल में उसी को निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को। चलना नहीं चलना आप लोग स्वतंत्र हो मेरे प्रियो, इसलिए वीडियो करवा रहा हूं कि आपको और देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है? आओ आगे पढ़ो। वचन 16 से 20 तक 19 तक। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। इन सब बातों के, पर्वों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला मत करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। जितने भी पर्व हैं वे सब मेरे प्रियो आने वाली बातों की क्या था? छाया है। पर मूल वस्तुएं मसीह की है। परंतु मूल वस्तुएं किसकी है? मसीह की है। मसीह की है, अर्थात मसीह के वचन और शिक्षाओं को पकड़ना है, परंपराओं को नहीं पकड़ना है। और आगे, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के, कोई मनुष्य तुम्हें स्टार का, बिजली का, केक का पूजा करा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। तुम एक मसीही दौड़ में दौड़ रहे हो, आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हो, तुम शरीर से आत्मा की ओर यात्रा कर रहे हो। कोई तुम्हें फिर से संसार के रीति रिवाज में फंसा करके आत्मिक दौड़ से फिर से तुम्हें नीचे ना गिरा दे। सांप सीढ़ी का खेल देखियो, लूडो हैं, लूडो में देखोगे धीरे धीरे जाते रहते, 99 के पास एक तो सांप रहता है और सीधा टुई ले आके 2 में आ रहता है, 1 में आ रहता है। यदि 99 में पहुंच जाओगे तो धीरे से टुई से 2 में आ जाता है आदमी। उसी प्रकार सीधा दौड़ तो रहा है मसीही आत्मिक जीवन में यीशु को पाने के लिए, मसीह के चरित्र, मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए दौड़ रहे। पास्टर आके बोला क्रिसमस डे मनाता नहीं मना तो मना, पर लेकर कैसे मना बर्थडे मना, फिर टुई लेता है 1 नंबर में। समझ में आ रहा है? आत्मिक दौड़ में दौड़ना है आपको, मसीह को प्राप्त करना है, सिद्धता में आगे बढ़ना है। कब तक अंगूठा चूसते रहोगे?
और सब विश्वासी अंगूठा चूसा थे। छोटे लड़का तो पता नहीं एला चूसी ए वाला अंगूठा चूसी, गोड़ों के लिए चूस देते, हाथों के लिए चूस देते, पते नहीं रहे वाला। उसी प्रकार से विश्वासी भी ऐसे हो चुके हैं मेरे प्रियो। क्या है सही क्या है गलत किसी को कुछ भी पता नहीं। जो भी आके शिक्षा दे दिया मान लेते हैं, बेचारे लोग भोले भाले, उनका भी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि भाई मैं हो जाऊं का ट्रेनिंग करेगा, कहां सिखाते मैं चेक करके आऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु के चरित्र और स्वभाव को प्रकट करना मेरे प्रियो, यही वास्तव में मसीहा का जन्म महोत्सव को मनाना है। आगे पढ़िए, हो गया पूरा तक? नहीं हुआ। वचन 18, मनुष्य, इसके बाद तो और खतरनाक शब्द लिखा है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। फलाना चर्च में जबरदस्त मन, इसका क्रिसमस पिछले साल गिरे था, हमरो चर्च हम मनाबो। अविश्वासी मला इसने मजा आतेगा, चंदा इकट्ठा करना, कुकरी खाना, नाचना कूदना, ये सब मजा आते। और मला पाप ला छोड़ दे बहनी, माखूर ला छोड़, गुराखूर ला छोड़, गाली गलौज छोड़, निंदा ला छोड़, इसना करबे तो नरक जाबे, तो नहीं सुने सब मजा नहीं आए। लोग देखी दिखाई बातों में क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। बहुत सारे जगहों में देखिएगा, कहीं पेड़ के पास कोई पत्थर है और कोई लाल रंग का बंदर उस पत्थर पर लगा दिया है, तो सामने मोटरसाइकिल में जा रहा है आदमी, और उसके बाद फिर गाड़ी पीप ले बजानी, देखी ऐसे करे मुंह लता निकाल ली, और पीछे होके देख दारिश, अरे बहुत उसने करे लगी, और वो गाड़ी आते घर 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 पीप ऐसे कहता फिर निकले। उसने वो देखा फूल सब देखी दिखाई बातों में, वो सही में भगवान है कि नो है, वो सही में सृष्टि करता है कि नो, कोहला मतलब है नहीं। लोग देखी हुई बातों में, आज विश्वासी भी ऐसी हो गया है मेरे प्रियो। लोग चर्च में जबरदस्त मनाइस, अरे जबरदस्त केक, भारी कुकरी खाएं, फूल नाचे रात भर, डांस एकदम 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 भाई भारी मजे से। यार वो वाला गाना तो भारी मजे, झूमो नाचो खुशी से, आज इसमें पैदा हुआ क्योंकि हर कलीसिया में चलबेच करते भारी नाचें भाई, तो हमू मने साल मनाबो। लोग देखी हुई बातों में लगे रहते हैं। और आगे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। ऐसे हेमू भाई दिखाते कि नहीं दिखाते? हाँ, अमन कर ऐसे 3D चश्मा है, पूरा दिखी, पूरा दुनिया सामने आ जाए। google.com में एक ले बड़े गूगल नहीं है, बाइबल से। आगे पढ़िए। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है, हाँ, और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। मैं जिस चर्च में 10 साल से था, उस चर्च के पास्टर को मैं एक बार जाकर के कहा कि पास्टर जी, बाइबल में कहीं पर भी क्रिसमस डे का वर्णन नहीं है, अर्थात प्रभु यीशु का जन्म किस दिन हुआ था इसका वर्णन नहीं है, हमें इसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो ऐसे करेंगे कि भाई 2-4 रुपए पैसा चंदा करके गरीब अनाथ विधवाओं को देंगे। हाँ बोला, उसके बाद संडे को ऐसे ही पड़ा था, पिछले कल संडे वैसे टाइप, और हाँ बोला, उसके बाद फिर जबरदड़ के थारी में मेरे प्रियो केक लेके आ गया, और केक लेके आकर के मेरे प्रियो चालू कर दिया। मैं बोला जहां पर यीशु मसीह का वचन का इज्जत नहीं है, जहां मसीह नहीं है, जहां यीशु नहीं है, जहां बाइबल मेरे प्रियो प्रभु यीशु के बाइबल का वचन का इज्जत नहीं है, वहां मेरा कोई काम नहीं है। जहां मसीह ही नहीं है वहां पर रह के मैं क्या करूं? मुझे यीशु चाहिए, मुझे कोई पास्टर नहीं चाहिए, मुझे कोई चर्च नहीं चाहिए, मुझे कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए। मसीह यीशु मेरे प्रियो झोपड़ी में पैदा हुआ था। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ऐसे जगह में आता है मेरे प्रियो जहां पर कोई समझ नहीं पाते कि यहां प्रभु यीशु आ सकता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समस्त ब्रह्मांड का सम्राट पैदा कहां हुआ? चरनी में, गौशाला में। मेरे प्रियो, वो तो ऐसे झोपड़ी में 4 जने खड़े रहते हैं, 4 जने बैठे रहते हैं, शुद्ध मन शुद्ध हृदय के लोगों के पास आ जाता है। उसके लिए अलग से 4 चर्च, पुरुष वाला चर्च, इधर उधर वाला चर्च बनाने की जरूरत नहीं है। जहां 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूं मैं उनमें। भाई गाथे आज गला बैठ गए, दीपक में गवाए रहते हैं, काबर के इतना दिन हो गए नहीं आए, पूरा सब के आज पूरा सब असर निकाल दे रहते, और मैं गवा गवा के कर गला लट बैठवाए रहते। हालेलुया। ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके जीवन के कुछ कुछ परिस्थिति होते, परमेश्वर सब लोग संभालते। हालेलुया। हो गए भैया?
बचा है एक पद। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। शारीरिक समझ मतलब क्रिसमस डे मनाबो, परंपरा मनाबो, इन सब बातों पर फूलते रहता है। और आगे, और उस शिरोमणि को देखा कितना सुंदर मनाए, अगले साल एक और अच्छा मनाबो। अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलते रहता है। मैं तो कभी कभी डराता रे भाई, मैं ये आए काबर की अब यहाँ के फादर भाई हरेगा मोला वचन प्रचार करेला दे दी से संतोष भाई तो खड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना। हाँ वो कथा जी तुम मनाओ हालेलुया। चल आगे पढ़ा। और प्रभु के दास है, प्रभु के जन है ना, मैं मजाक करत हूँ। वचन 19, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। शिरोमणि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु को पकड़ा नहीं रहता, परंतु परंपराओं को पकड़े रहता है। मोर गोल्ड थोड़े धरे हस, कौहा के जरीला तो धरे हस। एक कहानी है ना। हाँ, कोलिया आकर के किसान के सब भुट्टा को खा देता था। एक दिन पता चला किसान कोलिया को मारने के लिए, कोलिया में तो समझता, कोलिया ला मारे में दौड़ाइस और कोलिया दौड़ा दौड़ा जाके पानी में चबरंग ले कूद दिस। किसानों के गुस्सा को वारी से आज ला मार के रहो, पूरा भुट्टा ला खत्म कर दे। और जैसे अंदर महू चबरंग ले ढाकिस और कोलिया के गोड़ाई ला चब ले धर दरिस। कोलिया भारी बुद्धिमान, कोलिया बोलते मोर गोड़ाई ला थोड़े धरे हस, कौवा के जरी ले तो धरे हस। और ओकर बाद वो किसान है कोलिया के गोड़ाई ले छोड़ करके कौवा का जरी धर दरिस। कत्ता बुद्धिमान कोलिया। उसी प्रकार से आज शैतान है ना, यीशु मसीह ला धरवाए क्योंकि लगत रहते सब लोगों मन ला, लेकिन धरे हैं कौहा के जरी परंपरा ला। यीशु ला छोड़ दे और जिला छोड़ दे ओई ला धरवाए हमन आयन। हालेलुया। हाँ, समझना है। हो गया भैया 19 तक। गलाती 4 अध्याय 8 से 11, बस 2 वचन और है, उसके बाद 2-3 वचन है, उसके बाद सभा समाप्त करेंगे, ठीक है ना। गलाती की पुस्तक 4 से 10 मिनट में सभा समाप्त हो जाएगा। हाँ, गलाती 4 अध्याय 8 से 11 वचन तक पढ़िए। गलाती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 8 से लेकर वचन 11 तक पढ़िए। गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। गलाती के विषय में पौलुस की चिंता। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ के विषय में मेरी भी बहुत ज्यादा चिंता है। आगे पढ़ो। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। अर्थात पहले तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे और रीति रिवाज धर्म कर्म को मानते थे और उसको समझते थे कि यही परमेश्वर है और यही परमेश्वर की उपासना करना है। परंतु आगे, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? उस निकम्मी और आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो, बोलता है पौलुस गलाती की कलीसिया को, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। और आज कलीसिया मेरे प्रियुस निकम्मी और आदि शिक्षा की ओर फिर रहे हैं और मेरे प्रियुस रीति रिवाज परंपरा का दास बन रहा है। जबकि मसीहा क्यों आया था? मसीहा का अर्थ क्या है? परंतु सब फिर से परंपरा के गुलाम हो रहे हैं, रीति रिवाज के गुलाम हो रहे हैं। इसलिए पौलुस गलाती के विषय में चिंतित है। मैं भी चिंतित हूँ छत्तीसगढ़, विशेष करके छत्तीसगढ़ के विषय में। लोग मसीह में आगे बढ़ना चाहिए, मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना चाहिए, तो रीति रिवाज धर्म कर्म परंपराओं को मानने में आगे बढ़ रहा है और उसको हर्षो आनंद से मना रहे हैं। आगे पढ़िए भैया। वचन 10, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। तुम दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो, नियत समय को मानते हो और पर्वों को मानते हो। तुम नियत समय को मानते हो, 25 दिसंबर को मानते हो, और बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर इस दिन प्रभु यीशु पैदा हुआ और तुम 25 दिसंबर को बड़ा दिन करके मानते हो।
और उस दिन नाचते हो, गाते हो, कूदते हो, फानते हो, लेकिन यीशु क्यों आया इसको जानते नहीं हो। अरे प्रभु यीशु आया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करके बादलों पर उठा लिया गया। वो फिर से आएगा, वो बार बार जन्म और बार बार मरने नहीं आएगा। एक बार उसका जन्म हो गया है और बादलों पर उठा लिया गया है। और आगे पढ़िए वचन 11, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में बलिदान होकर किया है, प्रभु के दास गांव गांव गली गली जाकर के शिक्षाओं को देने में किया है, वह व्यर्थ ठहरे, वह कहीं व्यर्थ न हो जाए कि तुम परंपराओं में फंस करके फिर से नाश मत हो जाओ। इसलिए पौलुस को चिंता है गलाती की कलीसिया का। उसी प्रकार मुझे भी चिंता है मेरे प्रियो हमारे छत्तीसगढ़ का, कि लोग यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने के बजाय, मसीह के चरित्र में बढ़ने के बजाय परंपराओं में बढ़ रहे हैं, रीति रिवाज में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हो गया पूरा तक। पहला पत्रस 2:9, बस 2 और वचन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर सभा समाप्त करेंगे, है ना। पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9। पृष्ठ क्रमांक है 324। पहला पत्रस 2:9, पृष्ठ क्रमांक 324, पहला पत्रस 2:9। पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधारी याजकों का समाज। देखिए हम लोग कौन हैं? हम इस संसार में से चुने हुए वंश हैं और राजपदधारी याजकों का समाज हैं और पवित्र लोग, और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए हुए लोग हैं, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अज्ञानता से प्रकाश में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मसीह के गुण को क्या करो? प्रकट करो। क्रिसमस डे परंपरा और रीति रिवाज को मनाओ। कैसा आगे देता है बाइबल? उसके गुण को प्रकट करो। मसीह के गुण को प्रकट करना है मेरे प्रियो, ना कि परंपराओं में जीवन को जीना है। तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, एक चुने हुए वंश हो, परमेश्वर के निज खास आदमी हो। इसलिए तुम्हें मुझे इस संसार से परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, विशेष आदमी बनाया है, ताकि हम मसीह यीशु के गुण को अर्थात स्वभाव को इस धरती पर क्या करें? प्रकट करें, ना कि परंपराओं में उलझे रहें, ना कि रीति रिवाज में उलझे रहें। ठीक है जी। तीतुस 2:14, तीतुस की पुस्तक 2:14। मेरे प्रियो, इसलिए हमने पढ़ा कि बाइबिल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यह उपदेश देने और सिखाने और हमारी बिगड़ी दशा को सुधारने और धार्मिकता का शिक्षा देने में लाभकारी है, और एक मसीही व्यक्ति को यह सिद्ध बनाता है, अर्थात मेरे प्रियो उसे परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य बनाता है। तीतुस की पुस्तक 2:14, पृष्ठ क्रमांक 299। एक दिन में मैं पूरा बाइबिल पढ़ा था। ठीक है, इसलिए बड़ा खोलेला सीखना है। बाइबिल खोलेला सब जगह पढ़ेला बोले। कौन कौन बाइबिल पढ़ा रहे हैं? एक बार कलीसिया में से कौन कौन पढ़े लिखे वाला मन हो गया? बाइबिल पढ़े दारा पूरा हो गया। मत्ती से प्रकाशित उत्पत्ति से प्रकाशित तक। हाँ, जे मन के उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हो गए। 10 तारीख के बाद मतलब विशेष खास इनाम दिया जाए, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो मतलब इनाम दिया जाए, और जो नया नियम ला पढ़ता रहे वो मतलब इनाम दिया जाए। लेकिन जो हम पढ़ता रहे पूरा ते मतलब थोड़ा बड़े रही भाई। ओकर बाद ऐसे नहीं है कि जब पढ़े चली के वही चला मिली, जो नहीं पढ़े तेला नहीं मिला, नहीं पढ़े ओहू मतलब देबो। सब इनाम के हकदार है, क्योंकि स्वर्ग में जब हो तो सब परमेश्वर का रखे, इनाम रखे, गिफ्ट रखे। हालेलुया। हाँ, तो यही इनाम है। ओकर बाद फिर मैं नया टास्क दहा। साल भर में कह रहे ना 6 महीना में पढ़ी। जितना ज्यादा बाइबिल पढ़बो उतने ज्यादा हम परमेश्वर के हृदय के निकट पहुंच पाबो। हालेलुया। चला पढ़ भाई।
तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय वचन 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया हाँ कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले हाँ। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमें शुद्ध करके एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जो परंपराओं में रीति रिवाज में फंसे रहे। ऐसा जाति बनाया कि प्रभु ने भले भले कामों में भले सरगर्म भले हो। कामों में सरगर्म हो, मसीह के गुणों को प्रकट करे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें संसार से निकाला है, चुना है। परंतु मसीही लोगों में यह स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, परंपराओं में मेरे प्रिय जीवन को जी रहा है। हालेलुया। तो फिर हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए, मसीह के जन्म महोत्सव कैसे मनाना चाहिए, मैं आप लोगों को सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही हमें मनाना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय वचन 20। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय वचन 20, नया नियम की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन अंतिम वचन है, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोगों के लिए प्रार्थना भी किया जाएगा, दुख तकलीफ रोग बीमारी समस्या से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना भी किया जाएगा, है ना, क्योंकि प्रभु आत्मिक चंगाई के साथ साथ शारीरिक चंगाई भी प्रदान करता है। चलिए पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20। हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु का वचन आपसे और मुझसे कहता है, देखो मैं समस्त मनुष्य जाति के हृदय रूपी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई यीशु मसीह के वचन को सुन करके द्वार खोलेगा, द्वार अपने हृदय के द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों के हृदय में जन्म लेना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो मैं उसके भीतर आकर के, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के हृदय में जन्म लेना चाहता है और प्रभु कहता है कि देखो मैं तुम्हारे हृदय रूपी द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनता है, अर्थात परमेश्वर के सुसमाचार वचन को सुन करके अपने हृदय के द्वार को खोलता है, तो यीशु मसीह ऐसे हृदय में जन्म, ऐसे हृदय रूपी चरनी में जन्म लेता है। मेरे प्रियो, हम क्रिसमस डे, मसीहा का जन्म उत्सव बड़े ही आनंद से प्रतिदिन मना सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार वचन को, मेरे प्रियो, एक दूसरे विश्वासी के हृदय तक पहुंचाते हैं, मनुष्यों के हृदय तक पहुंचाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान हुए हैं, मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। यदि आप इस बात पर विश्वास करोगी बहन, यदि आप इस बात पर विश्वास करोगे मेरे भाई, तो आपकी आत्मा मुक्ति को पाएगा, पाप से क्षमा को प्राप्त कर पाओगे। और जब वह प्रभु के वचन को हमारे द्वारा सुन करके अपने हृदय रूपी द्वार को खोलता है और यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, वो अपने हृदय में जन्म देता है, स्थान देता है, तो मेरे प्रियो, आपने मसीहा का जन्म उत्सव मना लिया, क्योंकि आपने एक मनुष्य के हृदय में मसीह यीशु को पहुंचा दिया। यीशु मसीह को दूसरे हृदय तक पहुंचाना ही, मेरे प्रियो, मसीहा का जन्म महोत्सव को मनाना है। कितने लोग मनाना चाहते हो आने वाले समय में? प्रभु देखा थे, हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो कि हमने जीवन पाया है तो हम दूसरों को भी मसीह यीशु जो जीवन देता है उसके बारे में हमें बताएं, ताकि मेरे प्रियो हम एक अच्छे से मसीहा के जन्म उत्सव को मना सकें। एक दूसरे के हृदय में, लोगों के हृदय में, पापियों के हृदय में यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, जन्म महोत्सव को उसके हृदय में पहुंचा सके, उसके हृदय में जन्म दे सके, तब जाकर के मेरे प्रियो हम मसीह के जन्म महोत्सव को मना लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? क्या विषय था? क्रिसमस डे या फिर मसीहा का जन्मदिन। और कैसे मनाना है जन्मदिन? सुसमाचार सुना के, जो प्रभु को नहीं जानता उसके हृदय तक मसीह यीशु के वचन को पहुंचाना ही मसीहा का जन्म महोत्सव मनाना है।
और प्रतिदिन मना सकते हो। 25 दिसंबर कोई विशेष दिन नहीं है, कोई बड़ा भी दिन नहीं है, प्रतिदिन इस महोत्सव को आप मना सकते हो मेरे प्रियो। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। सब अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं। भाई किशन यहाँ पर आ जाएं। इस समय हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया।